स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ऑफ नोहा लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है एंड उसके डेटा के हिसाब से हमको है ना यहाँ पर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो हमको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है, देखकर क्वेश्चन को घबराना नहीं है कि बाबा हमने अभी तक तो है ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई थी, अब हम है ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला। तो इनकम स्टेटमेंट है तो इनकम कब जनरेट होती है? जब हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और उसमें से जब माइनस किया जाता है उस सेल्स को बेचने में जो भी खर्चा लगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया जाता है तो फिर हमको ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होता है। एंड है ना ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया तो उसके बाद में हमको है ना इनकम टैक्स जो है वो है ना लेस करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से एंड फिर उसके बाद में हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिसीव होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को मूव करना होता है स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर हमको डिटेल्स दिए हुए हैं कि सेल्स है 2 लाख का सेल्स एंड 3 लाख का सेल 2018 में। इनकम टैक्स का जो अमाउंट दिया 50% का इनकम टैक्स है। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2017 में 1,20,000 है एंड 2018 में ये 80,000 है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, नोटिस करेंगे डिक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है ना 2017 में 8,000 है और वो बढ़कर 2018 में 12,000 है हो गया है। तो ये जो है इसी के बेसिस पे हम लोगों को इनकम टैक्स का जो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले जो टॉप में हमको लिखना होगा वो सेल्स लिखेंगे हम। फिर जैसे मैंने आपसे कहा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या प्रोसीजर है? ये क्या प्रोसीजर है? हम तो फाइनल अकाउंट में तो कुछ अलग ढंग से किए हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमने बैलेंस शीट बनाया। यहाँ पर हम है ना इनकम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। तो इसका सिस्टम ये होता है कि हमको है ना सेल्स में से कॉस्ट को और कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है और फिर उसमें से ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको तो डायरेक्ट सब अमाउंट दिए हुए हैं, उसी के बेसिस पे आप लोगों को पूरा इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। तो इसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मेट तैयार करना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ नोहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 31 मार्च 2018। इस तरीके से आप लोगों को हेडिंग लिखनी होगी, फिर पर्टिकुलर्स, फिर 31 मार्च 2017 31 मार्च 2018 का कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज का कॉलम एंड परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाना है। तो 4 आपके कॉलम बनेंगे इनकम स्टेटमेंट में भी, जैसे कि बैलेंस शीट जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बनाते हैं सेम वे में हम इसमें भी वही फॉर्मेट बनाते हैं। ओनली जो आपका जो पैटर्न है पर्टिकुलर्स के अंडर में जो आता है वो चेंज हो जाता है। तो उसमें हम लोगों को यहाँ पर जो हम लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो अमाउंट दिया है हमको सेल्स का, सेल्स में हमको यहाँ पर जो अमाउंट दिया है 2 लाख एंड 3 लाख वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट में सेल्स कितना हुआ, क्योंकि सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे ही इनकम पता चलेगी। तो सेल्स को हम इनकम कंसिडर करते हैं, सेल किया तो मतलब हमको इनकम होने वाली है। तो सेल्स यहाँ पर 2 लाख रुपीज 2017 का है एंड 2018 का जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज है। इसके बाद में इसमें से हमको लेस करना होगा, लेस। तो यहाँ से हम लेस क्या करेंगे? तो भाई इस सेल को करने के लिए हमारे इसके पीछे कितनी लागत लगी, मतलब कितना खर्चा हुआ। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 1,20,000 एंड 80,000, 1,20,000 एंड 80,000 हम लेंगे। तो यहाँ पर लेस हमको लिखना होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लिखेंगे, मतलब कितनी लागत हुई इस सेल्स को करने के लिए। हमारे पीछे जो खर्चा, सेल्स के पीछे जो खर्चा लगा वो 1,20,000 का लगा, वो हमें माइनस करना है 1,20,000। और हम नोटिस करें कि 2018 में ये डिक्रीज हुआ 80,000 का हुआ।
तो यहाँ पर 2 lakhs माइनस 1,20,000 जब हम करेंगे कैलकुलेट करने पर हमको जीरोज एज इट इज लिख दिया, दिस 0, देन 20 माइनस 12 किया तो 8, तो 80,000 है, बैलेंस रह गया। तो इस बैलेंस को हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट बोलने वाला है। 3 लाख माइनस 80,000 करेंगे तो 0 0 0 एंड 0 एंड 30 माइनस 8 किया तो 22, तो यहाँ पर 2,20,000 हो गया। 2,20,000 यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, फिर उसको हम फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेम यहाँ पर कैसे होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद में हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो इसमें से हम लोगों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ इनकम स्टेटमेंट में, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में भी हमको है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 8,000 एंड 12,000 है वो हमको माइनस करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर से लेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करें तो लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो माइनस करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर 80,000 में से जो माइनस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आएगा माइनस 8,000 एंड को माइनस करना है ये जो अमाउंट दिया है वो 12,000 का, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद में अब हमें क्या मिलेगा तो हम फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर 0 0 0 एंड 80 माइनस 8 किया तो 72, तो यहाँ पर 72,000 हो गया। 2,20,000 माइनस 12, मतलब यहाँ पर 0 0 0 लिख दिया। फिर 20 माइनस 12,000 किया तो जो अमाउंट आएगा वो 8 आएगा, तो 0.8 लिखा हमने, 0.8 एंड 2, तो 2,08,000 हमारा जो बैलेंस है वो बच गया। तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको क्या बोलेंगे, टैक्स के पहले जो प्रॉफिट हुआ, पहले ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा, उसके बाद में आपको रिसीव होगा जो माइनस करने पर वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स पे करने के पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, तो टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर 72,000 एंड 2,08,000 हुआ नोहा कंपनी का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमको दिया है इनकम टैक्स की रेट दी है कि 50%, 50% इनकम टैक्स वाले को देना है, 50% 50%, तो इसमें से माइनस करना होगा हमको 50%। तो यहाँ से हम लेस करेंगे, लेस हमको करना होगा टैक्स, 50% का टैक्स हमको, तो 50% किसका, 50% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैं लिख देती हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 2017 का जो है वो है 72,000, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 50%, तो 50/100 हमको करना होगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, तो यहाँ पर 2 zeros एज इट इज एंड 5 2s 10 का 0 कैरी ओवर 1 किया, 5 7 35 एंड 1 36, तो 36,000 50% हो गया। आधा टैक्स में चला जाएगा, आधा जो कमाई है वो टैक्स में जाएगी। तो अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करने के लिए 2000, ये 2017 का था, अभी 2018 का हम कैलकुलेट करें तो 2018 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारे पास, वो है 2,08,000। तो 2,08,000 को हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 50 अपॉन करेंगे हम 100, क्योंकि परसेंट मतलब आपको परसेंट की जगह आपको है ना डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, ये 0 गया और ये 0 इसके साथ गया, तो इस तरीके से मतलब एक 0 आपने कैंसिल किया तो अभी 1 बच गया, तो इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros एज इट इज लिख दो, 5 8 40 का 0 कैरी ओवर किया है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, उसके बाद में 5 2s 10, तो 1,04,000 मतलब 1,04,000 का है ना टैक्स है ना पे कर दिया 2018 में। तो यहाँ पर अब हम टैक्स 50%, यहाँ पर हम लिखेंगे 36,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1,04,000।
माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि 50% मतलब आधा किया है तो अभी आपको सब्ट्रैक्ट करके देखने की भी जरूरत नहीं, ये बराबर से आपने ध्यान से माइनस कैलकुलेट किया हो तो यही अमाउंट आपको यहाँ पर है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर इसको लिखना है। अभी ये जो रिसीव हुआ हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको रिसीव हो गया। तो ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट का मतलब 2 कॉलम हमने कंप्लीट किए। अभी इसी के बेसिस पे हम लोगों को नेक्स्ट कॉलम हमको कंप्लीट करना है, तो ये जो एब्सोल्यूट चेंज वाला एंड परसेंटेज चेंज वाला, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा 2 लाख एंड 3 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 लाख आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख। फिर 1,20,000 2017 में 1,20,000 था कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड 2018 में 80,000 मतलब डिक्रीज हुआ है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लो डिक्रीज बाय कितना, तो 40,000 का डिक्रीज आया है, 40,000 आप ब्रैकेट में लिख लो। अब 80,000 एंड 2,20,000 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 1,40,000 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये लाइन नहीं चाहिए आपको, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है 1,40,000 क्योंकि यहाँ पे हमको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें हमें उछाल दिखाई दे रहा है, फायदा है ना, ये तो अच्छी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो 1,40,000 हम लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो आएगा 8,000 एंड 12,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4,000 का है, तो वो 4,000 हमको लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर 2,08,000 एंड 72,000 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 1,36,000 आएगा, तो यहाँ पर 1,36,000 हम लिख लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस लिख रही हूँ मैं। देन 1,04,000 एंड 36,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया 68,000, तो यहाँ पर 68,000 आ जाएगा। एंड ये भी 68,000 ही होगा क्योंकि 1,04,000 एंड 36,000 के बीच का डिफरेंस हो गया 68,000। ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, जो एब्सोल्यूट चेंज वाला। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है, परसेंटेज चेंज के लिए तो उसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होगा वो अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हमको 100 करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे को कैलकुलेट करना है वो है ये जो 1 लाख का सेल्स है, 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज वाला सेल्स, तो 1 लाख अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। तो सबसे पहला सेल्स वाला हम कर रहे हैं, कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 लाख ये जो एब्सोल्यूट चेंज है वो 1 लाख आया, उसको अपॉन हमको 2 लाख करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे क्योंकि अमाउंट 50% होता है, दिस 2 0 गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros, और ये 3 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 3 0 एंड 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और ये 0 बच गया, तो 50% का यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज हुआ सेल्स में। तो मतलब यहाँ पर है ना 50% से इंक्रीज हुआ, सेल्स जो है वो 50% से इंक्रीज हुआ, 50% से इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को इसे लिखना है। अब हमें क्या करना है, ये 40,000 का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। अभी हमारा जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा वो इसी पैटर्न यही है कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो लागत है, खर्चा है सेल्स का, वो डिक्रीज हो गया। तो 40,000 को मैं डिवाइड बाय 40,000 को हम डिवाइड बाय 1,20,000 करेंगे, 1,20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। तो 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो वैल्यू आएगी दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विद दिस 2 एंड दिस 2 गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया ये 2 0 से, और ये 2 0 कैंसिल हो गया ये 2 0 से। अभी 12 1 जार 12, 12 3 जार 36 होता है। फिर आपके पास है ना 4 बच जाता है, फिर 12 3 जार 36 होता है। फिर है ना डेसिमल लगाकर आप करोगे तो 33.333, ये रिकरिंग वे में चलते रहेगा। ये जो आपका परसेंटेज है 3.33333 आप लोगों ने रिकरिंग सुना होगा, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। 2 के बाद ही आपको है ना डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स के वहीं आपको स्टॉप कर देना है। तो 33.33% का यहाँ पर है वो डिक्रीज आया, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे कि 33.33% का डिक्रीज, ये डिक्रीज है, डिक्रीज रिकॉर्ड हुआ है कि भाई कमी आई, कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना वो डिक्रीज हो गया,
लागत कम हो गई, राइट, तो डिक्रीज कर कर हमें लिख देना है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया है, दो एब्सोल्यूट चेंज दिया है 1,40,000 का, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 80,000 हमको करना होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो थर्ड है हमारा जीपी का जो हम परसेंटेज निकाले, परसेंटेज चेंज वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हम इस तरीके से कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज, ये जो सारा है वो परसेंटेज चेंज का हम कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का वर्किंग नोट का ये फर्स्ट पार्ट था। तो यहाँ पर 1,40,000 को हम डिवाइड करेंगे 80,000 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। तो जीरोस गॉट कैंसिल विद जीरो एंड दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros। नाउ 8 1 जा 8 होता है, तो 8 1 जा 8, तो 1 जा, फिर है ना आपका, आप है ना चाहिए तो ऐसे साइड में है ना इस तरीके से डिवीजन करके दे सकते हैं। तो 8 1 जा 8 हुआ, फिर आपका कितना बच जाता है, यहाँ पे 4 बच जाता है, 6 बच जाता है, 6 0, फिर आपका 8 7 जा 56 हुआ, तो 8 7 जा 56, फिर उसके बाद में आपका कितना रिमेन होता है, तो यहाँ पर 4 रिमेन होता है, 4 यहाँ पर बच जाता है, तो ये 0 नीचे आया, तो 40, तो 8 5 जा 40 होता है, तो 175% आपकी जो जीपी का इंक्रीज है वो 175% का इंक्रीज हुआ ग्रॉस प्रॉफिट में, कंपैरेटिव टू, हम कंपेयर कर रहे हैं कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर, कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर जो है ना बढ़ावा आया, इंक्रीज हुआ ग्रॉस प्रॉफिट में, वो 175% का रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया। तो 175% का इंक्रीज हुआ करके हमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 4,000 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 50% आएगी। आप देखें ना, ये 4,000 है ना, 8,000 का एग्जैक्ट आधा है ना, तो आप है ना इसको डायरेक्टली भी ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके, आपको अगर ट्रिकी वे में आता है तो आप इस तरीके से 50% इंक्रीज, इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में 1,36,000 को आपको डिवाइड करना होगा यहाँ पर 72,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी आपको कैलकुलेशन में आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फोर्थ जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनपीबीटी बोलती हूँ उसको, एनपीबीटी का कर रहे हैं, जो कि है ना होगा कि 1,36,000 को आप डिवाइड कर रहे हो 72,000 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे दिस 2 0 गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, और जब आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो 72 यहाँ पर 72 टूजा अगर आप जाते हो तो 72 टूजा तो है ना ज़्यादा हो जाता है, तो 72 वंजा ही आपको लेना होगा। तो डिवीजन जब आप करोगे तो 72 वंजा आपका जो 72 वंजा 72, फिर आप माइनस करने के बाद कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका 188.888 इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आने वाली है। तो आपको 188.88888 थर्ड भी वैल्यू 8 है, मतलब 5 या 8 होता है, तो आपको यहाँ पर है ना 9 कर देना होता है। तो यहाँ पे मतलब एक इसको दे देना है, आपको एक एक्स्ट्रा इसको दे देना है। तो यहाँ पे 188.89% का जो एनपीबीटी है वो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 188.89% का इंक्रीज आया करके आपको लिख लेना है। इसके बाद में 68,000 को डिवाइड करोगे आप 36,000 से। ये जो आपका 60 यहाँ पर जो 50% का ये जो आपका टैक्स है, उसमें 68,000 को आप 36,000 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो इसी तरीके से आने वाली है कि 188.889, इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखिएगा 188.89% का इंक्रीज इसमें भी हुआ एंड द सेम इंक्रीज जो है वो यहाँ पर भी दर्ज होगा, यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगा कि भाई 188.89% का इंक्रीज आया है करके आपको लिखना है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको जो कैलकुलेशन है वो समझ में आए हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हो। ये जो कैलकुलेशन है ये आप लोगों को आने चाहिए और क्विकली करने आने चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स है ना यहीं पे मार खाते हैं, उनको परसेंटेज वगैरह जो कैलकुलेट करना है और डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर पाते, तो उसमें फिर डिफिकल्टी होती है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।